वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ख़त्म नबूवत के कानून पर समझौता नहीं होगा। GSP+ स्टेटस से मुताल्लिक़ इजलास में यूरोपियन यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। तमाम यूरोपियन ममालिक से बात की जाएगी। यूरोपियन यूनियन के करारदाद में उठाए गए नुकात पर मुशावरत भी की गई। शुरा ने इत्तेफाक किया कि GSP+ मुआहदे का तौहीन रिसालत कवानीन से कोई ताल्लुक नहीं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि GSP+ स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान को $3 अरब सालाना का नुकसान हो सकता है। इजलास में जबरी गुमशुदगी, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी इज़हार के कवानीन जल्द पार्लियामेंट में लाने का फैसला, अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाने का आज़्म। जुमे को यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लिए GSP+ पर नज़रसानी करने और अक़लियतों से मुताल्लिक़ इम्तियाज़ी कवानीन के खात्मे का मुतालबा किया था। वफाकी हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज का ऐलान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने और इलेक्शन लड़ने का हक दिलाने का फैसला। आईनी तरमीम लाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पोलिंग के 20-25 मिनट बाद ही नतीजा सामने होगा। हर इलेक्शन के बाद रोने धोने से सियासी तरक्की रुकती है। ऑपोजिशन को हदफ़े तनकीद बनाते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वो तो इस्लाहात पर बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुनियादी काम इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खत्म करना है। ये ना किया तो जितनी कानून साजी कर लें, इलेक्शन मतनाज़ रहेंगे। नून लीग को निशाने पर रखते हुए कहा कि इन्हें 249 के पोलिंग बॉक्सेस फौज को तहवील में देने का नून लीग का मुतालबा समझ से बाहर है। बिलावल ने दावा किया कि हर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हो रहा है। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, इसके बावजूद बुज़दार को चैलेंज क्यों नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी को अब एहसास हो रहा है कि नून लीग का PTI से मुकमुका है। बिलावल ने कहा कि बेनज़ीर मजदूर कार्ड पहले मरहले में 6 लाख मजदूरों को फ़ायदा पहुंचाएगा। हर मजदूर रजिस्टर हो सकेगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का हुकूमती इस्लाहाती पैकेज पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सिलाई मशीन की ज़रूरत है। कहा, सिलेक्टेड ने अवाम को रिलीफ नहीं देना क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट लेने हैं, अवाम से नहीं। इमरान नयाज़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अपनी दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, उन्हें मजदूर की दिहाड़ी की फिक्र नहीं। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के बयान को हल्का करार दे दिया। कहा, ये हल्की बातें हैं। केसेस के जायजे के लिए अली जफर की तैनाती पर जहांगीर तरीन का इजहार इत्मीनान। कहा, उनका केस क्रिमिनल है ही नहीं, FIA का कोई किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत उनका किसी से कोई राबता नहीं। जहांगीर तरीन के हामी आज भी उनकी पेशी के मौके पर अदालत पहुंचे। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की जमानत में 19 मई तक तौसीह हो गई। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन से मजीद 4 अरकान कौमी असम्बली का राबता। आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत। ईद तक खामोश रहने पर इत्तफाक। फैसला किया गया कि ईद के बाद सूरत हाल के तनाजुर में लाहे अमल तय किया जाएगा। जहांगीर तरीन के केसेस का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म के नामजद करदा PTI सेनेटर अली जफर एडवोकेट की तरीन ग्रुप के वकला और अकाउंटेंट से मुलाकात। केस से मुतालिक जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ सुना। अली जफर एडवोकेट FIA और प्रोसिक्यूशन टीम से भी मिल चुके हैं। नायब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का IMF पर पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी बरतने का इल्ज़ाम। कहा, बिजली टैरिफ में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज़ है। मईशत का पहिया पहले ही नहीं चल रहा। टैरिफ बढ़ाने से करप्शन और महंगाई की शरह बढ़ रही है। शौकत तरीन ने बताया कि पाकिस्तान ने IMF से कहा है कि गर्दिशी कर्जा कम करेंगे, लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। ये भी कहा कि GDP ग्रोथ 5% तक न लेकर गए तो 4 साल तक मुल्क का अल्लाह हाफिज। नए टैक्सेस की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत जिन इदारों को नहीं चला सकती, उनकी निजकारी कर दी जाएगी। फिरदौस आशिक अवान का असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की तस्दीक के लिए अपने इकदाम का दिफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक असिस्टेंट कमिश्नर उन्हें क्या प्रोटोकॉल देगी। असिस्टेंट कमिश्नर को पहले अपना मातहत फिर अफसर करार दे दिया। कहा, वो कल पसीने में शराबूर थी। असिस्टेंट कमिश्नर को AC वाली गाड़ी में जाकर नहीं बैठना चाहिए था। जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें अवाम से जुड़े मंसूबों में नहीं आना चाहिए। वो वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करने गई थी। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत पर उतर आए। कहा, असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के साथ पेश आए नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस हुआ। वो असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानते हैं। वो जिम्मेदार और काबिल ऑफिसर हैं। पंजाब असम्बली में फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पेश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला तक पहुँचा दिए। मरियम नवाज ने फिरदौस आशिक अवान का रवैया रऊनत करार दे दिया। फिरदौस आशिक अवान ने गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट के रमज़ान बाजार में सरेआम असिस्टेंट कमिश्नर की तस्दीक की थी। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है।
फरमाइश है, आप फरमाइश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है, सबकी जान है जैसी आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं और हुक्म करे नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है। मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के को फिक्र नहीं है। बूढ़े आप हो, हाँ जी, खानदान में क्या बचेगा, बुढ़ा मार खा के आ गया, मैं तो लड़का हूँ, क्या जाएगा मेरा। मुजफ्फरगढ़ में भी तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी के असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वर्ग से बदतहजीबी की मुबैना टेलीफोन कॉल सामने आ गए। खुर्रम लगारी ने कहा कि रमज़ान बाजारों का विजिट करवाने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। अरशद वर्ग ने जवाब दिया कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, आज जब चाहें विजिट करें, आपसे कौन सी लड़ाई है। खुर्रम लगारी बोले लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ, किधर आना है, मैं तो जवान हूँ, लोग आपको कहेंगे बुढ़ा मार खा के आ गया। इस्लामाबाद के प्राइवेट तालीमी इदारों को तलबा की फीस 20% कम करने का हुक्म। विफाकी वजारत तालीम ने कोरोना की तीसरी लहर के तनासुर में हुक्म जारी किया। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रैल और मई की फीस में 20% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फीसों में कमी का इतलाक 8,000 या जायद फीसों वाले इदारों पर होगा। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 79 जिंदगियां ले गया। 24 घंटों में मजीद 4,200 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 9% से ज़्यादा रही। गुजरावाला के अस्पताल में तमाम वेंटिलेटर्स भर जाने से मरीजों की ज़िंदगी को खतरात लाहक। लाहौर से भिजवाए गए वेंटिलेटर अस्पताल नहीं पहुँचे। मर्दान में 80% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। मुल्तान में 74%, लाहौर में 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। मर्दान के 70%, पेशावर में 65%, स्वात में 63% और लाहौर में 59% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज़्यादा 42 अमवात। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मजीद 1,000 से जायद मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16% रही। पंजाब में मजमूई शरह अब भी 12% से जायद, 464 मरीज ICU में जेर इलाज। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में बतदरीज कमी, 8.3% की शरह से 317 मरीज सामने आए। हैदराबाद में कोरोना का तेज फैलाव, एक दिन में 175 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 20% रही। हुकूमत का चीनी का एक्समिल रेट 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स से 90 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने JDW शुगर मिल्स से चीनी खरीदने की तस्दीक कर दी। कहा 40,000 मेट्रिक टन चीनी का टेंडर है, कितनी चीनी उठानी है ये देख कर फैसला करेंगे। कराची वालों को पानी टैंकर से दिया जा सकता है तो लाइनों से क्यों नहीं? सिंध हाई कोर्ट का वाटर बोर्ड से अहम सवाल। कहा शहरियों से पानी के बिल पूरे लिए जाते हैं, पानी नहीं दिया जाता। पूरे कराची में साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। अदालत ने वाटर बोर्ड की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। 2 हफ्तों में अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। आइंदा समात पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तलब कर लिया। लाहौर में मुकीम 25 साला बरतानवी नजात पाकिस्तानी लड़की का पुरस्कार कत्ल। 2 माह पहले बरतानिया से आने वाली माहिरा डिफेंस में अपनी दोस्त के साथ रिहाइश पजीर थी। आज दोपहर मुलाजमा सफाई के लिए कमरे में दाखिल हुई तो माहिरा की लाश बेड पर पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक लड़की को गला दबाकर और सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में ज़्यादती या डकैती में मज़ाहमत के शवाहिद नहीं मिले। मकतूला के वालिदैन और बहन भाई लंदन में रहते हैं। कराची में एक माह के दौरान 97 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 8,000 से जायद वायरस में मुब्तला हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद और कराची शर्की में मजीद सख्त इक़दाम करने का फैसला। कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास में वज़रा को शहर का दौरा करने की हिदायत। कहा गुज़श्ता 7 दिन में कराची में 10 और हैदराबाद में 14% से जायद केसेस आए। हैदराबाद सेंट्रल जेल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस सख्त इक़दाम। कैदियों से किसी रिश्तेदार या अजीज़ की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज़। 50 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है।
3 करोड़ वैक्सीन की खुराकों का सौदा कर चुके हैं। कैंसानो सिंगल डोज पाकिस्तान में जल्द बनना शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए रकम नहीं, दस्तयाबी शर्त है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को भी वैक्सीनेशन मुहिम सुस्त करना पड़ी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना कामरान अफजल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में तब्दीलियों की गुंजाइश है। IMF को कोरोना के दौरान मुआशी हकीकत से आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि इंसदाद कोरोना के लिए IMF से फौरी फंड्स की ज़रूरत नहीं। गुज़श्ता साल IMF ने इंसदाद कोरोना के लिए $1.5 अरब दिए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत अब भी संगीन मसाइल पर तवज्जो देने में संजीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में लोग कतारों में खड़े होते हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। क्या आवाम को इज्जत ऐसे दी जाती है? मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान आपकी मॉडलिंग से आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा की कीमतें कम नहीं होती। बाजारों में ड्रामा और मीडिया स्टंट्स करने की बजाय महंगाई कम करवाएं। आवाम तारीख का महंगा तरीन रमज़ान गुजार रहे हैं लेकिन उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं। कौन सच्चा कौन झूठा? क्या मुस्तफ़ा कमाल तहरीक इंसाफ में आना चाहते थे या गवर्नर सिंध उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे? PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि गवर्नर सिंध उन्हें PTI में शामिल करना चाहते थे। 7 माह कबल गवर्नर सिंध ने उनसे कहा था कि मिठाई गाड़ी में है, एक बार हाँ बोलो। गवर्नर सिंध का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो मुस्तफ़ा कमाल के घर कभी नहीं गए। मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमती जमात का हिस्सा बनने के लिए उनसे मुलाकात की थी। रियासत मुखालिफ बयान केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज़ की तौसी। जावेद लतीफ़ का कहना है कि पुलिस चोरों डाकुओं को पकड़ने के बजाय उनके पीछे लगी हुई है। कुलभूषण को इनसे ज़्यादा सहूलतें हैं, हमें सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। PTI ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस के हवाले से अकबर एस बाबर की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में लैपटॉप इस्तेमाल की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी अपने इख्तियारात का माकूल अंदाज से इस्तेमाल कर सकती है। जमातें गैर ज़रूरी मामलात और एतराज़ात ना उठाएं। इलेक्शन कमीशन के 14 अप्रैल के फैसले पर स्क्रूटनी कमेटी और फरीकैन अमल दरामद करें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान के बाद PTI अरकान भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को हटाने के लिए मैदान में आ गए। PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद के इस्लामाबाद में डेरे। दीगर अरकान भी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। सरदार यार मोहम्मद रिंद की क़यादत में सूबाई अरकान का वफ्द असद उमर से मुलाकात करेगा। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और जाम कमाल को ओहदे से हटाने और मिल्ली नग़मों की शान, लोक गीतों की पहचान, मारूफ गुलकार शौकत अली की आज सालगिरह है। शौकत अली ने दहाइयों तक परस्तारों को अपनी आवाज़ की सहर में रखा। 1 माह पहले मद्दाहों को उदास छोड़ गए।